अभी आप देख सकते हैं पिन नंबर 28 और 29 के बीच में हमें क्या मिला है। तो हमें मिला है ये। आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-X1200W। ये पीस जिन हमारे प्रिय मित्र का है, वो खुद भी एक मैकेनिक हैं और उन्होंने मुझे ऐसा बताया है कि ये तीनों आईसी उन्होंने रिप्लेस की है और रिप्लेस करने के बाद पीस वर्किंग गुड हो गया था। बाद में HDMI का कुछ इशू था और मैंने उन्हें सलाह दी थी। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था और मैंने उन्हें सलाह दी थी इन सभी कॉइल्स को चेक करने के लिए और बदलने के लिए। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे दिक्कत थी, उन्होंने किया और उसके बाद ये पीस प्रोटेक्शन में जाने लगा। ऑन होके ऑफ हो रहा था, रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी। जब भी आप आईसी सोल्डर करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि इन हमारे प्रिय मित्र ने कहीं कहीं कुछ कमियां छोड़ रखी हैं, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इन सब बातों का आप भी ध्यान रखें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गौर से इन आईसीओ को देखें, आईसी के पिंस के बीचों बीच, दो पिंस के बीच में कहीं कहीं फ्लक्स फंसा हुआ है। ये जो फ्लक्स है आगे चलकर लीकेज का काम करता है। चूँकि अपना ये HDMI आईसी डेटा और क्लॉक पे काम करती है, तो हमें इसके पिन की जो है ना सफाई अच्छे से करनी होती है। और पिन की सफाई के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो ये निडल सुई, इसकी सफाई करने के लिए इसके जितने भी पिन्स हैं सभी पे हम इसको जहाँ जहाँ पे भी फ्लक्स दिख रहा है उसको हम साफ़ करेंगे। चलिए हम करते हैं। ये प्रोसेस उस चीज़ के लिए है जो HDMI पकड़ छोड़, इनकी शिकायत थी कि HDMI पकड़ छोड़ कर रहा है, पिक्चर आ रही है जा रही है, ऐसा कुछ शिकायत था। चलिए पहले हम इसी को करते हैं। यहाँ पर पिन नंबर 27 और 28 के बीच में गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो गड़बड़ दिख रही है, आप भी देखें। यहाँ पर ये दोनों पिन के बीच में कुछ तो दिक्कत है वहाँ। पिन नंबर 28 और 29 के बीच में क्या है? ये है पिन नंबर 28 और 29 और ये सप्लाई की लाइन है 29 और 28। चलिए इसको हम देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं
पिन नंबर 28 और 29 के बीच में हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है ये छोटा सा बॉल आप देख रहे हैं, छोटा सा ये शोल्डर का बॉल है। ये यहाँ पर फंसा हुआ था 28 और 29 के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें सभी पिंस के बीच में हमने सुई की सहायता से क्लीनिंग की है और अब हम इसको फाइनली टेस्ट करेंगे। तो सारी गंदगी को अपने साथ लेके निकलता है, थायराइड ठीक करता है, एक्सेस वेट हो तो वो घटाता है, स्किन को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। ये है सफेद पेठे का जूस। सफेद पेठा कुछ ऐसा दिखता है, इसको इंग्लिश में एशगार्ड भी कहते हैं। ये अंदर से वाइट होता है। तेल के बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं और मिर्च मसालों की जगह हम इसमें ताज़ी पत्तियां डालते हैं। एक और बात, एक ही अनाज खाएं, ऐसा नहीं 2-2 3-3 अनाज मिला के खानी है। दाल चावल आटा बिल्कुल बेकार। ऑल चैनल वर्किंग गुड है और अब हमें चेक करना है ऑल इनपुट्स। तो हम आते हैं, अभी ये सेट केबल पे रखा है और सेकंड ब्लू-रे डीवीडी ब्लू-रे है, ये डीवीडी ब्लू-रे करना होगा। अब हम मीडिया प्लेयर पे जाएंगे। मीडिया प्लेयर भी वर्किंग है। पैकेज्ड जूस को स्विच करो फ्रेश। और ये है ब्लू-रे। अभी हम ब्लू-रे को भी टेस्ट करेंगे। इसकी जगह लीजिए खजूर या फिर गुड़। तेल की जगह अपनी सब्जी में कच्चे नारियल की गिरी घिस के डालिए, ये अपने खुद का तेल छोड़ देती है। पहले मुझे दूध से बनी चीज। और फाइनली ये है गेम। गेम में नहीं आया क्यों? गेम मोड में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है इसको हम देखते हैं। गेम मोड में भी HDMI चलना चाहिए। चलिए देखते हैं गेम मोड में क्यों नहीं चालू है। उपवास? उपवास कैसे होगा? मुझे तो उपवास के नाम से ही डर लगता है। अरे चिंता मत कीजिए, मैं भी पहले एकदम ऐसे ही सोचती थी, लेकिन हम आपको जो उपवास का तरीका बताने जा रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या थी मैं आपको बता दूं। इसके जो
अंदर के पिन के कनेक्टर से वहाँ पे थोड़े जंग लगे हुए थे, उसको हमने क्लीन किया है और क्लीन करने के बाद अपना गेम मोड भी वर्किंग हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की, जो कि अनिवार्य है, आना चाहिए। जितने भी रेगुलेटर आईसी लगी हुई है वहाँ पे प्रत्येक रेगुलेटर की सप्लाई लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट 2.5, डी 1.8, डी 3.3, नेट 1.2। इसके हिसाब से हम सभी सप्लाइयों को चेक करेंगे। टू 2.48, 1.8, 3.3, 1.2। ये है अपने 5 महत्वपूर्ण। छठा एक इधर भी है, CEC 1.16। 6 रेगुलेटर, इतनी सप्लाई आनी चाहिए, कंपलसरी है। 3.3, यहाँ 5.1। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। फाइनली हमने इसमें ब्लूटूथ भी चेक कर लिया है, ब्लूटूथ भी वर्किंग है। मोबाइल से आवाज़ बढ़ाऊं। ऑल चैनल वर्किंग गुड है, रेडी फॉर डिलीवरी। फिट करेंगे अभी हम।